हाय गाइस, टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। फिर मेन टैग क्या होता है, डिवीजन टैग क्या होता है, सेक्शन टैग क्या होता है, नैव बार टैग क्या होता है, असाइड टैग क्या होता है, फुटर टैग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल, याहू या कोई भी सर्च इंजन उस पर रैंक करने की एक टेक्निक होती है। और जो हमारे इसमें HTML के टैग हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं अगर हम लोग इन टैग्स का सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इन टैग्स को कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मेन टैग का यूज़ कब करना है। तो मैं अपने टेकमेक HTML कोड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा माउस की, और फिर उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और हम लेने वाले हैं डे 3 एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद हम लोग इसमें अब अपना टेक्स्ट डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे डॉक टाइप HTML। अगर हम इसको ना लिखें तभी भी ये रन कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने ब्राउज़र को हम लोग एक अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देने के लिए हम लोग इसका डॉक टाइप बता देंगे, डॉक टाइप की, ताकि ब्राउज़र हमारा समझ पाए। इसका डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, बस सिंपल सी बात। HTML मेन टैग डालने वाले हैं इसके अंदर हम लोग, फिर HTML, और इस HTML के अंदर हम लोग डालने वाले हैं हेड टैग को, हेड, और फिर टाइटल टैग में हेड को मैंने कर दिया है क्लोज। तो सबसे पहले ब्राउज़र को बताने के लिए कि एक डॉक्यूमेंट टाइप इसका HTML है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट टाइप है, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML का मेन कंटेनर लगाएंगे इसके अंदर, HTML/HTML। फिर यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं हेड टैग को हमने डाल दिया, और हेड के अंदर हम लोग डालने वाले हैं टाइटल टैग को। पहले मैंने हेड को क्लोज कर दिया, अब लिखने वाले हम लोग टाइटल, और टाइटल के अंदर जो भी हम टाइटल देने वाले हैं वो टाइटल दिख जाएगा हमको, टेकमेक टाइटल। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी, और बॉडी में जो भी चीज़ टाइप करने वाले हैं वो मेन पेज पर दिखने वाली है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अब हम लोग मेन टैग का यूज़ कब करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग टैग मेन से हम लोग कर सकते हैं, या फिर मेन टैग का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि मुझे कोई अगर वेबसाइट है, वहाँ पर किसी स्पेसिफिक पोर्शन को हाईलाइट करना हो, सर्च इंजन को बताना है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट का, ये हमारे HTML पेज का ये मेन पोर्शन है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ कि हम पूरे पेज को ही बताने वाले हैं कि ये हमारा मेन पेज है। ठीक है, जैसे कि ये पेज यहाँ पर हम बता सकते हैं कि पूरा पेज हमारा ये मेन पेज है।
और मैं अगर कोई साइट खोल के दिखाऊं आपको, रिएक्ट, तो रिएक्ट की साइट मैंने खोल दी, यहाँ पर है। तो आपका जो मेन लग रहा है वो मुझे ये वाला पोर्शन लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग मेन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम बनाने वाले हैं कुछ, मैं वेबसाइट को मेन टैग के अंदर डालने वाला हूँ। तो मेन मैंने लगा दिया, और मेन के अंदर हम लिख सकते हैं हेलो गाइस कैसे हो। मेन टैग को मैंने कर दिया है क्लोज, ठीक है। कंट्रोल एस से कर देंगे सेव। और फिर हम लोग अब इसका डॉक टाइप HTML देने वाले हैं, HTML d3.html, और फिर इसको ब्राउज़र में खोलने वाले हैं हम लोग। तो ब्राउज़र में जैसे ही खोलेंगे इसको, यहाँ पर ये टेकमेक का हमारे पास एक टाइटल आ चुका है। फिर उसके बाद हेलो गाइस कैसे हो, ये हमारा मेन कंटेंट आ चुका है। तो ये तो हो गई हमारे मेन के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिवीजन टैग को हम लोग कब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए पहले इसको एक वेबसाइट के थ्रू हम लोग समझ ही लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे रिएक्ट में, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बार, ठीक है। तो मुझे अगर कभी नेविगेशन बार बनाना हुआ तो उसके लिए हम लोग नैव टैग का यूज़ करते हैं। अगर मुझे बनाना हुआ बीच का कंटेंट तो इसके लिए हम लोग मेन टैग का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लाइन यहाँ पर दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसके नीचे का कंटेंट ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट का फुटर, ठीक है। तो फुटर बनाने के लिए हम लोग फुटर टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था एक डिव टैग होता है, तो डिव बताता है पोर्शन को, डिवीज़न को, ठीक है, कि इस पेज में कितने डिवीज़न हैं, ठीक है। मेरे पास 1 2 3 4 और फुटर को मिला करके 5 डिवीज़न है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग डिव टैग का यूज़ कर सकते हैं कि पहला मेरा डिवीज़न ये है, दूसरा डिवीज़न ये है, तीसरा डिवीज़न ये है। कंपोनेंट को स्टाइल भी करने के लिए हम लोग डिव टैग का यूज़ करते हैं। मेन टैग के बाद हम लोग बनाने वाले हैं, इसी मेन के अंदर ही बनाऊंगा क्योंकि ये हमारा वेबसाइट का मेन पेज है। इसको मैंने हटा दिया और इसके अंदर मैं डिव टैग का यूज़ करने वाला हूँ, डिवीज़न टैग, ठीक है। तो मैं 4 डिवीज़न बनाने वाला हूँ, डिव, फिर मैंने इसको कर दिया क्लोज। इसको मैं रखने वाला हूँ box1, कंट्रोल C से किया कॉपी, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। ये बन गया box1, box2, box3, box4, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पर बॉक्स बना सकते हैं अपने, और ये अभी सिर्फ टेक्स्ट ही लिखकर आएगा इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो अभी इसके अंदर बस टेक्स्ट ही लिख के आएगा, box1, box2, box3 ऐसे करके। लेकिन हम लोग एक बढ़िया CSS को लिख करके इसको बढ़िया तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और हम चार टाइप के बॉक्स बना सकते हैं। तो अभी इसको कंट्रोल एस से किया मैंने सेव, और फिर यहाँ जाके ब्राउज़र में इसको देखेंगे। अभी आ गया ऐसे box1, box2, box3 ऐसे करके हमारे पास आ गया है। ये हमारे 4 डिवीज़न बन चुके हैं। box1 के अंदर हम लोग चाहेंगे नेविगेशन बार दिखाया जाए, तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं नेविगेशन बार के लिए नैव टैग का यूज़ कर सकते हैं, नैव, और मैंने नैव टैग को कर दिया है क्लोज। और नैव टैग के अंदर हम लोग एंकर टैग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पर एंकर टैग। और ये एंकर टैग क्या होता है इसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया a और href इक्वल्स टू द https google.com, यहाँ पर मैंने एक हाइपर लिंक दे दिया है, और फिर इसको करने वाले हैं क्लोज, फिर कह देंगे गूगल, और एंकर टैग को कर देंगे क्लोज हम लोग। ऐसे ही हम लोग गूगल के लिए
जैसे मैंने गूगल के लिए बना लिया है, ऐसे हम फेसबुक के लिए बना सकते हैं एक एंकर टैग, और यहाँ पर लिख देंगे फेसबुक। और यहाँ पर लिख देंगे facebook.com, facebook.com। इसको करेंगे रीलोड, तो यहाँ पर गूगल पर जैसे जाएंगे हम लोग तो ये गूगल को खोल देगा, और हम लोग अगर फेसबुक पर जाते हैं तो ये फेसबुक को खोल दे रहा है। तो इस टाइप से हमने देखा कि नैव टैग का यूज़ किया जा सकता है, और नैव टैग में हमने फिर क्या किया है, दो लिंक्स बना दी हैं, ठीक है, नेविगेशन लिंक्स बना दी हैं, और एंकर टैग का यूज़ करके। एंकर टैग के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इसको, अगर आप फॉलो कर रहे हैं वीडियो को, तो जैसा मैंने लिखा है उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेन टैग। फिर हम लोगों ने देखा कि डिव टैग का हमको कहाँ पे यूज़ करना है, फिर नेविगेशन टैग का हमको कहाँ पे यूज़ करना है, नैव बार टैग का यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि असाइड बार कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने अच्छे से इसको स्टाइल कर दिया है तो ये हमारा नेविगेशन बार जो है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब उसमें हम लोग एक असाइड बार बना सकते हैं, ठीक है। तो असाइड बार बनाने के लिए हम लोग टैग जो यूज़ करते हैं वो असाइड होता है। तो मैं दूसरा जो डिव है उसके अंदर मैं एक असाइड टैग बना लूँगा, असाइड। असाइड टैग, ठीक है। और असाइड टैग के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पर नीरज कठेरिया ट्रेनर टेकमेक। तो कंट्रोल एस से किया मैंने सेव, और फिर यहाँ पर जाएंगे और इस फाइल को करेंगे रीलोड हम लोग। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो ये असाइड बार इसके नीचे ही आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग CSS से स्टाइल करें इसको तो हम लोग अच्छा एक असाइड बार तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई हमारे असाइड बार के बारे में। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे फुटर के बारे में, ठीक है। तो फुटर अगर मुझे यूज़ करना है तो ये बॉक्स 4 जो है इसको यहाँ से हटाएंगे, और इसके अंदर हम लोग फुटर को डाल देने वाले हैं। फुटर मैंने लिख दिया, ठीक है। और फुटर को हम लोग फुटर का क्लोजिंग टैग लिखेंगे, फुटर का क्लोजिंग टैग, और मैंने स्लैश नहीं लगाया, ओके। अब यहाँ पर फुटर हम बना सकते हैं, और फुटर में क्या चीज़ आती है, फुटर में अगर मुझे मीडिया लिंक्स दिखाने हैं, फुटर पहली बात तो वेबसाइट के सबसे नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम जाएं तो अगर हम सबसे नीचे जाएं, ये जो पार्ट है यहाँ पर अपना कॉपीराइट वाला सिंबल बता सकते हैं कि इस वेबसाइट को अगर कोई कॉपी करता है तो वो इलीगल होगा। हम लोग कॉपीराइट सिंबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपना, और अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं। यहाँ पर लोगो डाल सकते हैं, मीडिया लिंक्स डाल सकते हैं, ठीक है। और अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वेबसाइट के सबसे नीचे वाले कंटेंट एरिया में हम लोग डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं फुटर। तो अगर मुझे कभी भी ऐसा फुटर बनाना है या वेबसाइट में फुटर यूज़ करना है, और ज़्यादातर मोस्ट वेबसाइट जो होती हैं वो फुटर का यूज़ करती ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग फुटर टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फुटर टैग को बना लेते हैं। तो फुटर टैग में जैसे कि मैंने लिख दिया कि %, कॉपी, और मैंने कॉलन लगा दिया टेकमेक, और ये एक HTML एंटिटी है, जिससे क्या होगा, एक कॉपीराइट सिंबल बन जाता है और कुछ नहीं। अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर देखना ये कॉपीराइट सिंबल बन गया है, टेकमेक, ठीक है। और हमारे पास ऐसे कई सारी HTML एंटिटी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग HTML एंटिटी को देख सकते हैं, HTML एंटिटी। तो यहाँ पर मुझे कोई भी साइन यूज़ करना है, जैसे ये वाला साइन यूज़ करना है जिसको बोलते हैं हम लोग लेस देन है,
तो हम लोग %LT का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना है तो %GT का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनका यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, HTML एंटिटीज़ का। तो यहाँ पर ऐसे लिख के मैंने कंट्रोल इससे किया सेव, और यहाँ पर जाएंगे और पेज को रीलोड करेंगे तो वो साइन देखो बन के आ चुका है। अगर मुझे कहीं भी सिंबल बनाना है और वो कीबोर्ड में नहीं है, या फिर ऐसे हम लोग टाइप करने के बाद में नहीं टाइप हो रहा है, तो वहाँ हम लोग HTML कैरेक्टर एंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको कई सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, उनका डायरेक्टली हम लोग HTML एंटिटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आज के टैग थे, मेन टैग, डिवीजन टैग, सेक्शन टैग, नैवबार टैग, असाइड टैग, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमारी कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें अगर मुझे मेन टैग दिखाना है, जब मैं इसका यूज़ करता हूँ मेन टैग का, तो मैं जो पूरा वेबसाइट का कंटेंट होता है, बॉडी के बाद जो भी लिखा जाता है, मैं उसको मेन टैग में डालता हूँ। अगर मुझे कहीं पर वेबसाइट में डिवीज़न चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर मैं डिवीज़न टैग का यूज़ करता हूँ। जैसे मान लिया कि मुझे एक पेज है, वहाँ पर 4 पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं वहाँ पर डिवीज़न का यूज़ कर लूँगा कि एक पार्ट में ये कर दो, दूसरे पार्ट में ये कर दो, तीसरे पार्ट में ये कर दो। ये टैग तब इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम लोग वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाने जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई सर्च करे तो गूगल सर्च इंजन जो है हमारी वेबसाइट को रैंक करना चाहिए। और सेक्शन टैग का यूज़ जब हम लोग को सेक्शन बनाने होते हैं, ठीक है, किसी पोर्शन को मुझे अलग दिखाना होता है, ठीक है, 2 सेक्शन बनाने हैं, जैसे कि मान लिया कि एक ही पेज में, तो वहाँ पर हम लोग सेक्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। नैव बार टैग का यूज़ तब हम करते हैं जब मुझे एक नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है, जैसे जिसमें होम हो, अबाउट हो, सर्विसेज हो, तो वहाँ पर नैव बार टैग का यूज़ करते हैं, नैव टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। असाइड टैग, अगर कोई भी पेज है उसमें मुझे अगर साइड बार कोई बनाना है, लेफ़्ट में बनाना है या राइट में बनाना है, तो वहाँ पर हम लोग असाइड टैग का यूज़ कर लेते हैं। और फुटर टैग वेबसाइट के सबसे नीचे जो होता है, ठीक है, वहाँ पर हम अपनी मीडिया लिंक्स दिखाना चाहेंगे, अपनी मेल दिखाना चाहेंगे, या फिर फ़ोन नंबर दिखाना चाहेंगे, तो वहाँ पर हम लोग फुटर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस।